हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सनस करंट एनर्जी, योर पार्टनर्स करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। आज के दिन आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या थॉट्स है, ये जो भी एनर्जी आपके पर्सन की होगी आज की, वो मैं आपको बताऊंगी। और ध्यान रखिएगा, आज मतलब आप ये रीडिंग को जब देख रहे होंगे उस दिन की आपके पर्सन की एनर्जी होगी। जैसे आप में से कुछ लोग आज देख रहे हो तो आज की ये रीडिंग है, और कुछ लोगों को ये रीडिंग आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपको मिले, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ये रीडिंग मिल सकती है। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। ये रीडिंग बहुत से लोगों के एक साथ की जा रही है, तो इसमें से कुछ बातें आपके साथ ज़रूर कनेक्ट कर सकती है और कुछ बातें आपके साथ कनेक्ट नहीं भी करेगी। तो इस चीज़ को एनालाइज करके डेफिनेटली देखना है आपको। एंड टाइमलेस है, ऑब्वियसली ये रीडिंग जो है टाइमलेस मैं बना रही हूँ, इसको आप कभी भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। किसके लिए देखना है पता चल ही गया होगा। हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप, क्रश भी हो सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति आपके मन में है, आपके दिल में है, वो व्यक्ति पार्टनर, एज ए पर्सन, एज ए पार्टनर, चाहे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, उस व्यक्ति के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, उस व्यक्ति के इमोशंस इस वक्त आपको लेकर क्या है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति को विजुअलाइज कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, वो व्यक्ति के मन में इस वक्त उनको लेकर क्या फीलिंग्स है। जिस व्यक्ति के बारे में वे व्यूअर सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आज उनके बारे में क्या फीलिंग्स रखेंगे या उनको लेकर क्या इमोशंस होंगे, क्या एनर्जी होगी, क्या फीलिंग्स होगी। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए ताकि आपके और मेरे बीच की भी एनर्जी बैलेंस्ड रहे। थैंक यू एंजल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है, आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। I have a crazy crush on you. I'm afraid of love. I am too ashamed to face you. I have walls around my heart since it was last broken. I daydream about you. आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। ओके, तो आप में से किसी के पर्सन आपसे डिसअपॉइंटेड भी दिख रहे हैं। देखेंगे ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों है, और आप में से किसी के पार्टनर आपको लेकर डे ड्रीम कर रहे हैं और उनके डे ड्रीमिंग में क्या है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। ओके, आई एम स्लीपलेस ओवर यू। ठीक है, मैंने कार्ड्स ले लिए हैं गाइज। इन कार्ड्स में आपको पता है कोई राशि नहीं होती है, साइन नहीं होते हैं, तो मैं आपको किस चीज़ से बताऊंगी, टैरोट से मैं आपको बताऊंगी। नंबर्स, साइन जो भी मुझे दिखेंगे, राशियां, तो वो आपको मैं टैरोट से बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए तो अब एक एक इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस को समझते हैं कि ये फीलिंग्स आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहले इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है मेरे व्यूअर्स को मैनिफेस्ट करने का। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, और क्या वो उनको मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। ओके, द हैंग्ड मैन का कार्ड है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम प्यासे हैं, हमें प्यास लगी है और हम
उस कुएं तक नहीं जा सकते हैं, नहीं जा पाते हैं, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, XYZ, आप कोई भी रीज़न लगा लो, आप नहीं जा सकते हो। मे बी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, मे बी आपने कुछ कांड करा था, कोई भी चीज़ हो सकती है गाइज। तब आप क्या चाहोगे? काश आपको वो चीज़ बिना कुछ किए एफर्टलेसली आपको रिसीव हो जाए, आपको वो चीज़ मिल जाए, है ना। देखो, इंसान ना हमेशा ये चाहत ज़रूर रखता है कि उसको ज़्यादा कुछ करना ना पड़े और इजीली उसको हर एक चीज़ मिल जाए, इजीली उसको प्यार मिल जाए, उसको करियर मिल जाए, उसको ग्रोथ मिल जाए, मनी मिल जाए। हर एक चीज़ को हम चाहते हैं कि बड़े आसानी से मिल जाए। मैनिफेस्टेशन करने से सिर्फ चीज़ें नहीं मिलती हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप बैठे बैठे बस मैनिफेस्ट करो और आपको चीज़ें मिल जाएगी, ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है, आपको वो मैनिफेस्ट इसीलिए करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि वो इस माइंडसेट में है या वो उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पर वो हैंग्ड की एनर्जी में है। यहाँ पर ये चीज़ देखकर मुझे लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये किसी रीज़न के वजह से आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं या आपके पास नहीं आ रहे हैं। इसके वजह से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये व्यक्ति पाइसेस मीन राशि के हो सकते हैं, कर्क राशि यानी कि वाटर एलिमेंट के व्यक्ति हो सकते हैं, इसके चांसेस दिख रहे हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, अच्छा ये राशियाँ आपकी भी हो सकती है। देन वी हैव टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन की भी एनर्जी। कर्क तो बताया है, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, ठीक है। मकर, कन्या और वृषभ राशि की एनर्जी। नंबर 3 यानी कि 3 नंबर या 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है। फरवरी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है या दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन की आज की जो स्पेसिफिक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो दिख रही है कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली इनको आपके साथ कनेक्ट होना है, इनको आपके साथ वापस से चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, ठीक है। बट मैनिफेस्ट इसलिए भी वो कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद से एक्शन लेना अवॉइड कर रहे हैं या किसी रीजन से वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। समझ रहे हो? आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। ऐसा क्यों लगता है आपके पर्सन को कि आप इनके पास अब वापस कभी भी नहीं आओगे? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मेरे व्यूअर्स उनके पास, उनके पर्सन के पास कभी भी नहीं जाएंगे? होपलेस क्यों हो गए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? ओके, डेथ का कार्ड, मेजर अरकाना का कार्ड निकल कर आया है। नंबर 13 की एनर्जी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, शायद आपने इस बार जो इस व्यक्ति को जवाब दिया है ना, आपने इस बार जो इस व्यक्ति को बोला है या अकल ठिकाने आप लेकर आए हो ना, इस चीज ने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को अब समझा दिया है कि आप इस व्यक्ति के पास वापस रिटर्न नहीं आने वाले हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने इस व्यक्ति को कुछ तो ऐसा बोला है गाइस, आपकी बातों से इस व्यक्ति को समझ में आ गया है। कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आपने इस व्यक्ति को बोले हो सकते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपने, इस व्यक्ति ने हो सकता है कि आपको बोला हो कि रिश्ता नहीं चाहिए, तो शायद आपने इस व्यक्ति को बोला हो कि आप भी इस व्यक्ति के साथ अब रिश्ता नहीं रखना चाहते हो और ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस कम बैक ना करे, वापस ना आए, आपको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस व्यक्ति ने किसी तरीके से आपको थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश की थी या आपको दबा के रखने की कोशिश की थी, या जो भी रहा है। आपके पर्सन आपकी किसी बात से, जैसे मैंने बोला लास्ट, कोई ऐसी बात, कोई मैसेज भी हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति को किया होगा, तो उसमें जो आपकी एनर्जी इस व्यक्ति को दिखी है, आपके जो बात करने का तरीका या आपका गुस्सा, आपका एंगर दिखा है, उस चीज़ ने अब आपके पर्सन को ये चीज़ फील करा दिया है कि येस, यू विल नेवर कम बैक टू देम। आप इस व्यक्ति के पास अब कभी भी वापस नहीं जाने वाले हो। डेथ का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके साइड से, फ्रॉम योर साइड सब कुछ खत्म हो चुका है। एवरीथिंग इज ओवर फ्रॉम योर साइड। देखो, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस एनर्जी में हो सकते हो कि यस, आपकी साइड से सब कुछ खत्म हो गया है, बट आप ये रीडिंग उनकी इमोशंस या उनकी एनर्जी जानने के लिए डेफिनेटली देख रहे हो। लेकिन आप में से कुछ लोगों का नहीं खत्म हुआ है,
बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति से नाराज़ हो, आप बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति से गुस्से में हो, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है आपके अंदर एक तूफान की एनर्जी को। जब इंसान के अंदर एक तूफान आता है, अग्रेशन आता है, और जब उसकी इज्जत के ऊपर, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आती है, तब जिस तरीके का रूप होता है उसी तरह का रूप आपके पर्सन ने देखा है, और तभी ये डेथ का कार्ड निकल कर आया है। आपके पार्टनर डेफिनेटली समझ चुके हैं कि अब आप इस व्यक्ति की तरफ तो मुड़कर वापस नहीं आने वाले हो, आप तो इस व्यक्ति के सामने नहीं झुकने वाले हो। ठीक है, तो आप नहीं झुकने वाले हो, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये व्यक्ति भी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करे कि आप ही इस व्यक्ति के पास वापस जाए, इसीलिए हो सकता है ये मैनिफेस्टेशन का सहारा ले रहे हैं। स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि की एनर्जी है। आप या अगर आपकी वृश्चिक है या आपके पर्सन की वृश्चिक है, जो भी है वृश्चिक राशि देख लेना, जिद्दी बहुत ज़्यादा है, या आपके पर्सन को लगता है कि जब आपने ये बात कह दी है तो अब आपकी ये जिद बन गई है कि आप इस व्यक्ति के पास वापस नहीं जाओगे। अब तक जिद थी इस व्यक्ति के साथ रहने की, लेकिन अब आपकी जिद है इस व्यक्ति के साथ वापस से रिश्ता कनेक्ट नहीं करने की। नंबर 13 यानी कि 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। क्रेजी क्रश ऑन यू को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्यों है क्रश मेरे व्यूअर्स के पर्सन को उनके ऊपर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेषिक, धनु राशि की एनर्जी है। व्हाट आई एम सीइंग हियर कि आप में से कोई किसी के पर्सन ऐसे हैं, खुद भी आपको ब्लॉक करके रखा है, बट बार बार ये आपको अनब्लॉक करते हैं। रीज़न यहाँ पे है कि इस व्यक्ति को क्रश है आपके ऊपर, या आपके कोई क्रश भी हो सकते हैं, बट आप में से किसी के पर्सन आपको सच में, मतलब ये व्यक्ति चाहे आपसे दूरी बना रहे हैं, लेकिन दूरी बनाते हुए भी ये व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपके ऊपर ध्यान रखते हैं, या बार बार अनब्लॉक ये व्यक्ति करते हैं। आपको ब्लॉक करके रखा तो अनब्लॉक कर देते हैं। नंबर 7 और नंबर 6 की यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। गाइज, हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस इसलिए आपसे छुपाते हैं या हाइड करते हैं। शायद ये किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कहीं पर कमिटेड हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट कहीं ना कहीं आपके ऊपर उनको क्रश है। शायद ये व्यक्ति आगे बढ़ने से हो सकता है, क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ऑब्वियसली उनको इस वक्त वो श्योर नहीं है इस सिचुएशन में उनको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, इसलिए एक दूरी, एक वॉल्स कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये व्यक्ति पसंद नहीं करते हैं या नापसंद हो आप इस व्यक्ति को। आई एम अफेयर्ड ऑफ लव, प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन को प्यार से डर क्यों लग रहा है। आई एम अफेयर्ड ऑफ लव को प्लीज क्लैरिफाई। द लवर्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। सिंपल है गाइस। एक तो मिथुन राशि की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मिथुन राशि आपके पर्सन की 6 and 7, पहले भी यहाँ पे 6 और 7 की एनर्जी निकल कर आई थी, तो आप लोग 6 और 7 नंबर वाले हो सकते हो। आप 6 हो या आपके पर्सन 6 है और आप 7 हो, कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि पेयर में निकल कर आ रहा है। पास्ट में इस व्यक्ति को डेफिनेटली आपसे नहीं, पास्ट में किसी रिश्ते में इस व्यक्ति को धोखा मिला है, क्योंकि लवर्स का कार्ड निकल कर आया है। तो ये दिखा रहा है कि इस व्यक्ति को प्यार से डर इसीलिए लगता है क्योंकि इस व्यक्ति को पास्ट में चीटिंग मिली है और वो उस चीज़ को वापस से फेस नहीं करना चाहते हैं, वो वापस से हर्ट नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए काफ़ी क्लेवर बने हुए हैं, इसलिए काफ़ी चालाकी से, काफ़ी पॉलिटिक्स ये व्यक्ति खेलते हैं, काफ़ी माइंड गेम्स ये व्यक्ति खेलते हैं। देखो, हर एक इंसान को कभी ना कभी धोखा तो मिलता है, ऐसा नहीं कि एक प्लेयर जो आप जिसे देख रहे हो वो हमेशा प्लेयर था।
कभी ना कभी हो सकता है कि इस व्यक्ति को भी खिलाने वाला, इस व्यक्ति के साथ भी कोई खेलने वाला डेफिनेटली मिला होगा। तो आपके पर्सन के साथ भी ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपको उस टाइम पर मिले हैं जब कहीं ना कहीं वो खुद एक ऐसे पर्सन बन गए हैं जिन्होंने धोखा देना सीख लिया है बाकी लोगों से, जो धोखेबाज बन गए हैं, जो चीटर बन गए हैं, जो माइंड गेम खेलना सीख गए हैं। तो आपके पार्टनर को लगता है कि जब भी वो इमोशनली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, सच्चे मन से वो कहीं ना कहीं कनेक्शंस बनाते हैं, दिल से रिश्ते को निभाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ चीटिंग होती है, उनके साथ गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उतने दिल से इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि इनको प्यार से डर लगता है। तो ये एक रीज़न है। पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में वो वूंड दिखाई दे रहा है जिसको ये कवर अप या हील नहीं कर पाए हैं। यस, इन सब चीज़ों के वजह से रिलेशनशिप खराब होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आपके साथ आपके करंट पर्सन जो भी कर रहे हैं, अगर आप उसको हील नहीं करोगे और आप दूसरे रिलेशनशिप में जाओगे तो डेफिनेटली आप हर एक कदम को फूंक फूंक कर रखोगे। अगर आप हील करोगे तो देखो, फूंक फूंक कर कदम रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसके साथ इन्वॉल्व ही नहीं हो पाओ, आप उसके साथ दिल से जुड़ ही नहीं पाओ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिखाता, आप चाहते हो जुड़ना लेकिन आप जुड़ नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो आपके अंदर वो डर है, जो वूंड्स है, जो तकलीफ है, वो हील नहीं हो पाई है। आई एम टू शेम टू फेस यू, आपके पर्सन को आपको फेस करने में शर्म क्यों आ रही है, ये हम देखेंगे। क्यों आ रही है शर्म मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को उनको फेस करने में? एस ऑफ कप्स, क्योंकि इन्होंने एक नई शुरुआत किसी के साथ कर ली थी, धोखा आपको इस व्यक्ति ने दिया था। यहाँ पे टावर का कार्ड निकल कर आया है, 16 नंबर का ही कार्ड है और 16 मिनट हो रहा है, 16 मिनट 30 सेकंड हो गए अभी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको फेस करने से इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि ये टावर की एनर्जी आपके पार्टनर ने आपको दी थी। टावर का मतलब आपको पता है ना क्या है? आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक घर है जो जिसमें आग लग गई है, जो तहस नहस हो गया है। इस घर से 2 लोग जो है वो गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जब घर पे तूफान आता है, बवंडर आता है लोगों की वजह से, तो क्या होता है कि जो घरौंदा हम बनाते हैं वो टूट जाता है, वो भरोसा टूट जाता है, वो प्यार कहीं ना कहीं टूट के बिखर जाता है। तो ये कार्ड एक धोखे को रिप्रेजेंट करता है, और जितना ज़्यादा भरोसा उतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। जितना ज़्यादा आप फेथ करते हो उतने ही ज़्यादा आपको झटका लगता है। जितना ज़्यादा आप प्यार करते हो उतनी ज़्यादा आपको ठेस पहुंचती है। तो ये कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको फेस इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं या इसीलिए नहीं आपके सामने आ रहे हैं बिकॉज इनको शर्म आ रही है जिस तरीके से इन्होंने आपके पास्ट में भरोसे को तोड़ा था, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ कर्मकांड किए हैं, चीटिंग की है, एक नए रिलेशनशिप को स्टार्ट कर दिया था, उस वजह से ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। अपने अतीत के किए गए कर्म के वजह से ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं गाइस। ठीक है, तो इस व्यक्ति के अंदर शर्म है। चलो, थोड़ी इंसानियत तो बची है इस व्यक्ति के अंदर कि हाँ, मैंने इसको धोखा दिया या मैंने इसके साथ गलत किया, मैं उसके सामने कैसे जाऊँ, किस मुँह से जाऊँ। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन इसीलिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, जो पहले भी मैंने आपको बताया। ये चाहते हैं कि लोग इनके साथ इन्वॉल्व हो, लोग इनके लिए ज़्यादा चीज़ें करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक बाउंड्री ये सेट करके रखते हैं आपके पर्सन आपके लिए कि इससे ज़्यादा आपको कनेक्ट नहीं होने देना, या इससे ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड नहीं करना, बात नहीं करना, या आपके लिए कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बना के रखना जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, एक वॉल कहीं ना कहीं दिखाई देती है, वही सेम सिचुएशन है, क्योंकि शायद इस व्यक्ति ने एक टाइम पे किसी से प्यार किया होगा जिस व्यक्ति ने इनके प्यार की अहमियत नहीं समझी, इंपॉर्टेंस नहीं समझी। आई डे ड्रीम अबाउट यू, क्या डे ड्रीम कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन? इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। डे ड्रीम को प्लीज क्लैरिफाई, डे ड्रीम क्या कर रहे हैं? ओके, टेम्परेंस नंबर 14, धनु राशि, सैजिटेरियस साइन, जेमिनी मिथुन राशि। ओके, नंबर 5, नंबर 7,
आपके पर्सन डे ड्रीमिंग ये करते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ बैलेंस हो गया है, कोई प्रॉब्लम अब है ही नहीं, ठीक है, जिसके वजह से दूरी बनानी पड़ रही है या जिसके वजह से इनको शेम आ रही है। तो ये पर्सन ऐसा डे ड्रीम कर रहे हैं जैसे ये सब कुछ सही हो गया है, जो तूफान आया था वो तूफान अब शांत हो गया है, इस रिश्ते में सब कुछ सही हो गया है, एक बैलेंस्ड एक कामिंग एनर्जी में आप आ गए हो, आप दोनों आ गए हो। हार्मोनियस की एनर्जी को भी ये रिप्रेजेंट करता है टेम्परेंस का कार्ड। तो कहीं ना कहीं एक पीसफुल लाइफ, एक पीसफुल सिचुएशन आपके पर्सन आपके साथ डे ड्रीम करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ स्मूथ, सब कुछ शांत चल रहा है। तो ये चीज़ आपके पर्सन डे ड्रीम करते हुए आपके साथ दिख रहे हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। तो क्यों है आपके पार्टनर आपसे डिसअपॉइंटेड? ध्यान से सुनना, समझ में आएगा ये आपके पर्सन है या नहीं है। क्यों है डिसअपॉइंटेड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? क्या किया है ऐसा मेरे व्यूअर्स ने उनके पार्टनर्स के साथ डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं? ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इनके इमोशंस को नहीं समझ रहे हो। ये जो आपको प्यार जता रहे हैं या दिखा रहे हैं या दिखा रही हैं, आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के उस इमोशंस को नहीं समझ रहे हो। कैसे है? इनडायरेक्ट वे में हो सकता है कि व्यक्ति हिंट दे रहे हो, इनडायरेक्ट वे में कुछ तो ये व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं जिसके वजह से इनको लग रहा है कि आप तो इनके इशारों को समझ ही नहीं रहे हो, आप इनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हो, आप इनकी इमोशंस को नहीं समझ रहे हो, आप इनके अंदर के तूफान को नहीं समझ रहे हो। आपके पर्सन इस वजह से आपसे डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। अगर सामने वाला आपको बताएगा ही नहीं, जताएगा नहीं, तो कैसे आपको पता चलेगा? किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि इमोशंस तो है, लेकिन ऐसे लोग अपनी इमोशंस को दबा के रखते हैं, ऐसे लोग सामने वाले को अपनी फीलिंग्स दिखाते नहीं हैं। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप इनके बिना कुछ कहे, बिना कुछ एक्सप्रेस किए आप इनकी फीलिंग्स को समझो, और नहीं समझते हो तो इनको फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या ये सच है? द डेविल, नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये अपने लिए अपनी लाइफ को ये दे सकते हैं, बट हाँ, डेफिनेटली आपको अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए अपने साथ कनेक्ट करके रखना ज़रूर चाहते हैं। यस, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ पूरी लाइफ टाइम कनेक्टेड रहो। और वो एक चीज़ मैं क्या देख रही हूँ, आप में से कुछ लोगों के पर्सन को पता है कि आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हो, तो कुछ कुछ ये ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं या बोल देते हैं जिसके वजह से आप ना बंधन में बन जाते हो। आपका ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आप सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पाते हो, आप इनको छोड़कर जा ही नहीं पाते हो। I dream of being with you. I dream of being with you को प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो सपना देख रहे हैं आपके साथ रहने का, इनको नहीं लगता है कि ये सपना, ये ड्रीम जो है पूरा होगा, ठीक है, क्योंकि अब सिचुएशन जो है आपके पर्सन को लगती है कि बहुत वर्स्ट हो गई है। ये सपने तो ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी जब वो देखते हैं, रियलिटी में उनको लगता है कि वो काफ़ी सिचुएशंस को ख़राब कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो इस वक्त सही कर पाना, सही हो पाना थोड़ा इम्पॉसिबल या मिराकल की तरह ही है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, आई एम स्लीपलेस ओवर यू को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, बिकॉज आपके पर्सन को लग रहा है कि चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है, पता नहीं चीज़ें कभी ठीक होंगी या नहीं होंगी, जिसके वजह से ये व्यक्ति सो नहीं पा रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि इंसान जब किसी बात को लेकर ओवरथिंक करता है तो
डेफिनेटली उसके रातों की नींद उड़ जाती है, उसको फिर नींद नहीं आती है ना। तो इसी वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके वजह से स्लीपलेस फील कर रहे हैं, बिकॉज उनको नहीं लगता है कि अब आपको कोई चीज़ मोल्ड कर सकती है, अब आपको कोई चीज़ इस व्यक्ति तक ला सकती है, आपकी कोई ऐसी ज़रूरत इस व्यक्ति तक आपको ला सकती है। और ये जो सपने देख रहे हैं, सपने तो देख रहे हैं, देखो ये आप सपने तो ये देख सकते हो कि आप चांद पे रह रहे हो, लेकिन रियलिटी में क्या ये पॉसिबल है? अभी नहीं है ना। ना तो पॉकेट अलाउ कर रहा है और ना ही तो अभी बहुत आसानी से पॉसिबल, आसानी से क्या पॉसिबल ही नहीं है एक तरीके से। तो उसी प्रकार से आपके पर्सन डे ड्रीम तो कर रहे हैं, सब चीज़ें ठीक हो गई है, लेकिन जब रियलिटी में जगते हैं, जब रियलिटी देखते हैं, तो सिचुएशन क्या है, उससे बहुत ज़्यादा विपरीत है, सिचुएशन उससे बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी है, समझे। तो ये है करंटली इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर थॉट्स, फीलिंग्स, भावनाएं। तो वीडियो अगर आपके साथ कनेक्ट कर रही है, इतनी दूर तक वीडियो देखा है आपने, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कनेक्ट की होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, इससे हमें भी अच्छा फील होता है और एनर्जी भी हमारी और आपकी बैलेंस रहेगी, एक तरह से एनर्जी एक्सचेंज है। और अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।